हाँ जी। तो जैसे हम कल बाप दादा के साथ में जो मुरली पढ़ रहे थे, वो थी 11 फरवरी 1971 की, जिसमें हम ये देख रहे थे बाबा के साथ कि अंतवाहक शरीर से सेवा कैसे होती है। तो हमने देखा कि बाबा ने कल हमें अंतवाहक शरीर का सच्चा सच्चा अर्थ बताया, जिसका मतलब ही था, बाबा ने कहा कि वास्तव में ये क्या है, हमारे अंतिम या संपूर्ण स्थिति का गायन है। क्योंकि जब हम हमारी संपूर्ण स्थिति हमें मिल जाएगी, जब हम उस लेवल तक, उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि हम 1 सेकंड में अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं भी जाकर सेवा कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा था कि आपको संहारी और अलंकारी दोनों रहना है। संहारी का मतलब बाबा कह रहा है पावरफुल बन के रहना है, और एक बाबा शब्द को हमेशा अपने साथ, बाबा को हमेशा अपने साथ रखना है। और अलंकारी का मतलब बाबा ने कहा था कि कैसे हम लाइट हाउस माइट हाउस बन के आगे बढ़ सकते हैं। और बाबा ने कल हमें एक लॉटरी भी दी थी। बाबा ने कहा था कि अगर नुमा शाम के वक्त आप सच्चे दिल से मेरे साथ याद की यात्रा पर चलोगे, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, पूरे विश्व की सैर कराऊंगा। तो उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि बाबा टीचर्स से क्या बात करते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो हम हर एक किसी ना किसी रूप में बाबा के जो टीचर बच्चे होते हैं उनके जैसा रोल प्ले करते ही हैं। भले हम किसी तरह से समर्पित ना भी हो सेंटर पे, लेकिन अल्टीमेटली बाबा क्या कहता है कि हमारे लिए हर सेकंड एक पेपर है, और हमारे लिए हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने वाली है। तो इसलिए बाबा टीचर्स से क्या कह रहे हैं, ये हम सुनते हैं। तो ये हमारे लिए भी अप्लाई होता है। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहें? तो बाबा पूछ रहे हैं कि हमें अपने टीचर्स ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहना चाहिए। तो किसी ने कहा स्पीकर्स ग्रुप। ठीक है। तो टीचर ने स्पीकर ग्रुप क्यों कहा होगा? क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं कि वाणी द्वारा सेवा करते हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या करते हैं, स्पीक करते हैं, बोलते हैं, इसीलिए स्पीकर्स ग्रुप। लेकिन उसका बाबा ने हमें गुह्य अर्थ आगे समझाया। बाबा क्या कहते हैं, स्पीकर्स अर्थात स्पीच करने वाले, मतलब बोलने वाले, किसी ना किसी तरह से लेक्चर देने वाले या समझाने वाले। तो स्पीच के साथ क्या करना है, स्पीड भी है। तो बाबा ने हमें पूछा कि स्पीच तो कर लेते हो, भले हम जैसे किसी को भी ज्ञान समझाने के लिए निमित्त बन जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, स्पीक करते हैं। लेकिन बाबा ने क्या बोला, स्पीच के साथ क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। अब कौन सी स्पीड, ये बाबा हमें आगे बता रहे हैं। क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है, तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। तो बाबा ने क्यों बोला कि स्पीड भी जरूरी है? देखिए बाबा, जैसे हम हमेशा देखते हैं कहीं ना कहीं से मैचिंग वर्ड्स निकालते हैं, तो बाबा ने स्पीच के साथ में स्पीड को मैच करके हमको समझाया कि क्यों हमें पुरुषार्थ की स्पीड को आगे बढ़ाना है या तीव्र करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जिसकी पुरुषार्थ की स्पीड भी तीव्र होगी, चाहे वो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, चारों ही सब्जेक्ट में जिसकी स्पीड तीव्र होगी, उनके एक एक वर्ड से, एक एक स्पीच से क्या होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा क्यों चाहते हैं हमारी उस स्पीड को भी बढ़ाना? क्योंकि बाबा कहते हैं अगर आप में ये स्पीड नहीं होगी तो क्या होगा कि आपको विश्व कल्याणकारी बनना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा ने तो हमारा टाइटल ही क्या दिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसीलिए बाबा हमारे स्व पुरुषार्थ की भी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे कहें, एक्सक्यूज मी, ऐसे कहें कि यह स्पीच और स्पीड में चलने वाला ग्रुप है। तो बाबा ने क्या नाम दिया, स्पीच सिर्फ नहीं करना है, यानी स्पीकर्स ग्रुप नहीं बनना, बल्कि साथ में क्या ऐड करना है, स्पीड को ऐड करना है। जिन्हों को स्पीच की पावरफुल, स्पीड की पावरफुल है, सॉरी, जिन्हों की स्पीड भी पावरफुल और स्पीच भी पावरफुल है, उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी मास्टर, दुख हरता, सुख करता। तो बाबा ने क्या बोला कि जिन्हों की सिर्फ स्पीच नहीं, बल्कि स्पीच के साथ साथ स्पीड भी पावरफुल होगी, मतलब जिन्हों का
स्व पुरुषार्थ भी उतना ही पावरफुल होगा। उनको क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा? विश्व कल्याणकारी मास्टर, दुख हरता सुख करता। जैसे हम गणेश जी की आरती करते हैं, तो गणेश या गणपति किसका रिप्रेजेंटेशन है? हमारा खुद का रिप्रेजेंटेशन है। तो उनकी आरती का पहला शब्द क्या आता है? सुख करता दुख हरता। तो इसलिए बाबा हमें याद दिला रहे कि हमें बाबा का वो वाला बच्चा बनना है, ताकि हम विश्व का कल्याण कर सके। तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो, बाबा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा कार्य करते हैं? तो दुख हरता सुख करता होता है, वह स्वयं इस दुनिया की लहर से परे होगा, और उन्हों की स्पीच भी दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। तो कितना बड़ा एडवांटेज हमारे लिए इसमें है कि अगर हम स्व पुरुषार्थ से अपनी स्पीच को और स्पीड को पावरफुल बनाते हैं, तो हम, हमारे द्वारा बाबा जो भी शब्द हमारे मुख से कहलवाएगा वो कैसे बन जाएंगे? स्व को भी दुख से परे ले जाने वाले, और जो आत्माएं हमारा स्पीच सुनेंगी वो भी क्या करेंगी? दुख से परे जाने का अनुभव करेंगी। ऐसी स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो। तो अब हमें आज से आगे ये ध्यान रखना है कि हम किसी को भी कुछ भी समझाने के अगर निमित्त बनते हैं बाबा के, तो हमें इस तरह से समझाना है। स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर स्पीच करते हो? जैसे कहीं भी हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं, जैसे आज मुझे एक स्कूल में जाने का मौका बाबा ने दिया, जहां पे नशा मुक्त का उनको अवेयरनेस देना था। तो उसके लिए हम स्टेज पे खड़े थे। उसके पहले ही एक छोटा मतलब मिसहैप मेरे साथ हुआ, जिस मिसहैप से मन बुद्धि हिल सकता था। लेकिन वो मिसहैप के बाद मैंने सिर्फ बाबा को बोला, बाबा तेरे कार्य के लिए यहाँ लेके आया है, उस कार्य को आप सफलता पूर्वक कैसे ले जाना है वो डिसाइड करो। तो मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि स्टेज पे जब मैं वो प्रिंसिपल मैडम के साथ बैठी, तो जितनी भी देर वो प्रोग्राम चला, वो मिसहैप जो हुआ था वो एक्चुअली डिस्टर्बिंग था, लेकिन उतनी देर के लिए वो मिसहैप मेरी बुद्धि से गायब हो गया। मतलब मुझे याद भी नहीं आया। पूरा प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में फिर उसका आगे का जो भी करने का या इम्पैक्ट था वो हुआ। तो इसलिए मैं आपको ये पर्सनल अनुभव इसलिए सुना रही हूँ, क्योंकि जब हम बाबा के साथ में कनेक्टेड रह के कुछ भी करने के लिए जाते हैं, तो उस समय वो करवाना भी बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है। लेकिन उसके लिए क्या, हमें क्या करना है? अपने पुरुषार्थ को स्पीड में लाना है, ताकि हम हर समय बाबा के साथ में अपनी याद की यात्रा में उड़ते रहें। जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है उस पर, है ना, तो बाबा बाहर के स्टेज की बात कर रहे हैं। स्पीकर जो जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है, तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है व नहीं यह चेक करता है। तो स्थूल स्पीकर की बाबा बात कर रहे हैं कि कोई स्थूल स्पीच, जैसे आज वो स्थूल भी कार्य था और सूक्ष्म भी कार्य था, क्योंकि अल्टीमेटली बाबा का नशा मुक्त का अभियान है, तो सूक्ष्म भी हुआ लेकिन स्थूल भी था। लेकिन दोनों के लिए बाबा ने, जैसे जब वो मिसहैप हुआ उसके बाद में मैं प्रिंसिपल के केबिन में जब 5 मिनट बैठी थी बीच में, तो आई वॉज जस्ट सिटिंग विद बाबा एंड टेलिंग बाबा कि बाबा शक्ति दो कि ये अनइवेंटफुल होना चाहिए। तो इसलिए तैयारी करते हैं, रूटीन में भी कोई स्पीकर आता है तो ऐसे तैयारी करता है। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। तो हमें ऐसे बाबा के श्रेष्ठ स्पीकर बनना है, क्योंकि बाबा का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कार्य करने वाले हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बच्चे हैं। जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए भी कितना समय और परिश्रम करते हैं, जैसे डेकोरेशन करते हैं, स्टेज तैयार करते हैं, तो वो बाबा कह रहे हैं स्थूल परिश्रम करते हैं। ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे, उसके लिए भी इतना ही पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा हमारे सूक्ष्म पुरुषार्थ की बात कर रहा है कि आपके स्थिति की स्टेज, आप कितना निर्विघ्न, कितना महावीर, कितना अचल अडोल बन के कोई कार्य कर रहे हो। तो अगर हम ऐसे हैं तो क्या होगा? हमारी सूक्ष्म स्टेज बनी हुई रहेगी। ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वाले का यहाँ आबू में यादगार है। तो बाबा जैसे हमेशा हमें किसी ना किसी यादगार के रूप में सिंबल याद दिलाते हैं कि कैसे हम अपने यादगारों को देखकर ये समझे कि हमने कहाँ की स्टेज अचीव की थी। तो किसी ने
बाबा ने पूछा कौन सा यादगार है, तो किसी ने आंसर दिया दिलवाला, मतलब दिलवाला मंदिर। तो बाबा उस पे क्या कह रहे, दिलवाला तो याद की यात्रा का यादगार है। तो क्यों बोला बाबा ने याद की यात्रा का यादगार, क्योंकि दिलवाला मंदिर में क्या दिखाया हुआ है, नीचे सब तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग है। मतलब ही जब हम याद की यात्रा में रहेंगे तो हमारा स्वर्ग इस धरा पर आएगा। तो वो हमारे स्थिति का यादगार नहीं है, वो हमारी यात्रा का यादगार है कि कैसे हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे, कैसे हम यहाँ पर तपस्या कर कर अपने संपूर्ण स्वरूप को पाकर उस त्याग तपस्या के द्वारा स्वर्ग को इस धरा पर लाएंगे। तो बाबा कौन सी यादगार की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर बात चल रही है स्पीच की। तो स्पीच की बात चल रही है, तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, गौमुख नहीं देखा है। तो बाबा कह रहे हैं दिलवाला मंदिर याद नहीं करना है स्पीच के लिए, कौन सा याद करना है, गौ मुख नहीं देखा। जैसे हम मंदिरों में भी देखते हैं शंकर के आगे क्या दिखाते हैं, उनका बैल दिखाते हैं, है ना, बिठाने के लिए। और गौमुख बहुत सारे मंदिरों में कहा जाता है कि गौमुख होना शुभ होता है, तो इसलिए बाबा गौमुख की बात कर रहे हैं। गौमुख किसका यादगार है, यह मुख का यादगार है ना, क्योंकि गौ मुख शब्द में ही आया है कि मुख है मतलब बोलने की यात्रा। तो जैसे बाप का यादगार है गौमुख, क्योंकि मुख द्वारा ही सारा स्पष्ट करते हैं, इसलिए मुख का यादगार है। तो आज बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि क्यों मंदिरों में गौमुख सामने रखा जाता है, क्योंकि वो किसका यादगार होता है, अपने द्वारा दी हुई यहाँ पे जो ज्ञान की शिक्षा बाबा ने हम तक पहुंचाई ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उसी को पहुंचाने के लिए हम भी निमित्त बने, तो फिर हम उसी तरह के यादगार बन गए। स्पीकर का भी काम मुख से है, लेकिन ऐसे जो श्रेष्ठ स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हैं, तो बाबा वो भी समझा रहे हैं कि हर एक का गौमुख का यादगार नहीं है, क्योंकि गौमुख का यादगार कब आपका बनेगा, कब आप उसको अपना यादगार समझ सकते हो, जब आपकी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, सदैव एवर रेडी स्टेज हो, है ना। तो जैसे आज जो मेरे साथ में मिसहैप हुआ, उस मिसहैप के बाद में मेरे लिए तो वो अचानक का पार्ट था, लेकिन फिर भी बाबा ने क्योंकि अचानक एवर रेडी के लिए हमेशा तैयार रहने को बोला, तो एक फुल स्टॉप लगाया, बाबा ड्रामा में था, अब आगे आपका कार्य सफल होना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कैसे रहना है, सदैव एवर रेडी स्टेज पे रहना है। ऐसे नहीं कि समय पर तैयारी करनी पड़े, है ना। तो ऐसे नहीं सोचो कि हाँ कोई बड़ा पेपर आएगा तब देखेंगे, छोटे छोटे से बड़े के लिए तैयार होना है। एवर रेडी स्टेज होने से जो प्रभाव होता है वह बहुत अच्छा पड़ता है। तो बाबा ने क्या कहा, अगर आप एवर रेडी हो तो आप कहीं भी सेवा के निमित्त बनेंगे, तो वहां पे बाबा का प्रभाव कैसा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए पूछा कि प्रभावशाली हो, तो बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ स्पीच देने वाले नहीं, स्पीच के साथ साथ प्रभाव, और प्रभाव के लिए क्या करना है, एवर रेडी बनना है, कैसे, अपने को तीव्र पुरुषार्थी बनाकर। इस ग्रुप को प्रभावशाली ग्रुप कहें, तो बाबा हमसे पूछ रहे, तो हमको भी अपने आप को अंदर से ये तैयारी रखनी है कि हम बाबा के ऐसे बच्चे बन सके कि हम प्रभावशाली कहलाने लायक हो। सभी सर्टिफिकेट देंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, क्या वो हमें ऐसा सर्टिफिकेट देंगे, अच्छा ग्रुप है ना। तो किसी ने कहा अच्छा ग्रुप है, अगर आप सर्टिफिकेट देती हो तो फिर यह सर्व को सर्टिफाई करने वाले भी होंगे, है ना। तो ये अच्छा ग्रुप है, ये किसने कहा होगा, कोई तो बड़ी दादी ने कहा होगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि ग्रुप अच्छा है, तो क्या ये दूसरों को सर्टिफिकेट देने लायक है क्या, संतुष्ट मणिया तो हो ना। तो बाबा जैसे हमेशा कहते हैं कि मेरा मस्तक मणि कौन बन सकता है, जो संतुष्ट मणि बन के दिखावे। इसलिए बाबा हमें आप पूछ रहे हैं कि क्या आप संतुष्ट मणि हो, इसमें हाँ करते हो। अगर खुद संतुष्ट मणिया है तो औरों को भी संतुष्ट करेंगे। तो ये बेसिक प्री रिक्विजिट है किसी को भी संतुष्ट करने का, कि अगर हमारे में ही संतुष्टता नहीं है तो हम सामने वाली आत्मा को क्या ही संतुष्ट करेंगे। इसलिए बाबा पहले हमें खुद संतुष्ट बनने के लिए सिखा रहे हैं। टीचर्स का भी पेपर होता है, कैसे, तो बाबा यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि टीचर्स का भी पेपर होता है, तो कैसे पेपर होता है।
तो किसी ने आंसर दिया टीचर्स का पेपर सूक्ष्म वतन से आता है। मतलब बाप दादा ऊपर से पेपर भेजते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, टीचर्स का पेपर कदम कदम पर होता है ना। तो जैसे हमको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई सिचुएशंस आती हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, अगर हम उसको पेपर समझ के चलेंगे तो उसको पास करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम उसमें क्या क्यों कैसे में अटक गए तो हम उसको पास विद ऑनर नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने उस पर क्या कहा कि टीचर्स का पेपर किसी एक दिन, एक घंटे, 2 घंटे का नहीं है, हर कदम का पेपर है। जो भी कदम उठाते हो वह ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ। तो बाबा क्यों हमें ये बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने अभी ऊपर हमें क्या कहा कि एवर रेडी स्टेज पे रहना है। तो जब हम अपने को हमेशा पेपर हॉल में समझेंगे तो रात को सोते समय भी हमें याद आएगा कि अगर हम पापा को बिना गुड नाइट किए सो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी श्रीमत में रॉन्ग जा रहे हैं। तो इतना अवेयरनेस जब हमारे में होगा तब बाबा हमें बोलेगा कि बच्चा पूरी श्रीमत पे चलता है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि आप अपने आप को स्पीकर कहलाते हो, तो हर समय स्टेज पे बैठे हुए हैं ना, तो स्टेज पे जब बैठते हैं तो हम कितना अवेयर रहते हैं, कपड़ा ठीक रहना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन ठीक रहना चाहिए, बोलते समय हर शब्द ठीक रहना चाहिए। लेकिन अगर हम स्टेज से नीचे उतर कर ये समझे कि मेरा रोल खत्म, तो हम उतना अवेयर नहीं रह सकेंगे। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को एक स्टेज समझो जो पूरे वर्ल्ड के सामने है। तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नजर होती है ना। बाबा बोलते हैं वर्ल्ड स्टेज पे हो, आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो, अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है। क्यों बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं जिस तरह से बिहेव करेंगे, जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले कोई मिला था कहीं, उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा है कि ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करने वाले भी बहुत सारी आत्माएं कास्टिज्म में बिलीव करती हैं, है ना। हम तो क्या कहते हैं, सारा विश्व हमारे लिए हमारे भाई बंधु है ना। तो हम कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते, हम तो उनको ठोक बजा के बताते हैं कि हमारे ब्रह्म कुमारीज एसोसिएशन में परमात्मा के ज्ञान को फॉलो करने वाले हर कास्ट के आते हैं, है ना। लेकिन कोई एक आत्मा का उनका अनुभव ऐसा था कि वो कास्टिज्म के ऊपर बात करते हैं, तो वो भी तो इतने साल से ब्रह्म कुमारीज में चल रहे हैं। तो जब हमारा कोई भी एक छोटा सा भी एक्शन इधर उधर होता है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है, हम किसके नाम को बदनाम करने के लिए निमित्त बन जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा के जो सारे विश्व को सुधारने के लिए आया है। इसीलिए हमको अपनी छोटी छोटी एक्शन पे ध्यान देना है। तो मैंने उनको परमात्मा के टचिंग अनुसार ये समझाया कि भले वो आत्मा ने वैसा कहा भी होगा, लेकिन जैसे हम हर जगह देखते हैं कि ऊंच नीच तो हर चीज में होता है, तो परमात्मा ने हमें कभी ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि आपको कास्टिज्म में बिलीव करना है। इसीलिए सभी कास्ट की आत्माएं परमात्मा के ज्ञान को फॉलो करती हैं, है ना। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा अवेयर होके अपने एक एक शब्द को कहीं भी यूज करना है, अपने एक एक बिहेवियर को कहीं भी आगे लाना है। तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है। अगर एक कदम भी ढीला व कुछ भी नीचे ऊपर उठता है तो अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगे। तो बाबा क्यों बोल रहे हैं अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम बाबा की जड़ में बैठी हुई आत्माएं हैं। इसलिए इसलिए टीचर्स को जो भी कदम उठाना है वह ऐसा सोचकर उठाना है, क्योंकि ताजधारी बने हो। ताज कौन सा मिला है, जैसे शुरुआत में बाबा हमें मुरली में बताए थे कि कौन सा ताज हमें मिला है, जिम्मेवारी का ताज। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है पूरे विश्व को बदलने की। तो जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है तो अपने को ऐसा निमित्त बने हुए समझकर फिर कदम उठाते हो। तो बाबा ने क्या कहा कि अपनी बड़ी जिम्मेवारी को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा हर कदम कैसा रहेगा, कौशन के साथ, अटेंशन के साथ। अभी अलबेलापन नहीं, ताज व तख्तदारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है। तो हमारा
लाइट का ताज, पवित्रता का ताज, और हमारा तख्त, बाबा का दिल तख्त, और हमारा अकाल तख्त। तो दोनों का ध्यान हमें रखना है, तो अलबेलापन कभी नहीं आ सकता। अलबेलापन और अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन। इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनकर के रहे, है ना। क्योंकि बाबा ने यादगार की याद दिलाई ना हमें कि गौमुख हमारा यादगार है। तो हमको बाबा की कैसे, बाबा जो बोलता है शो पीस के, शो केस के शो पीस हो, तो इसीलिए बाबा बोल रहा है आपका एक एक कदम दूसरों के आगे एग्जाम्पल बनना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों की कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। तो जो सारी यादगार कहानियां हैं वो किसकी हैं, हमारी ही हैं, शास्त्रों में भी। आप लोगों के यह चरित्र गायन योग्य बनेंगे, है ना। तो हमारा ही चरित्र है गणपति का, तो हमें भी वैसा ही सर्वगुण संपन्न बनना है। इतनी जिम्मेवारी समझ करके चलते हो। यह इस जिम्मेवार ग्रुप की विशेषताएं हैं। जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा। तो जैसे हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा मम्मा के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी वो कैसे रहे, हमेशा अंत समय तक हल्के। तो हमें भी हल्का होकर चलना है। ओम शांति।